हम लोग स्मरण कर रहे हैं जल विहार का प्रकरण। जल विहार के प्रकरण में समग्र सहचरी वृंद सहित प्रियालाल अब उद्वर्तन के बाद सहचरी वृंदों ने श्रीधाम वृंदावन के घाट प्रति घाट की शोभा दर्शन करा करके और मंजू कुंज में पधरावनी करा करके श्यामा श्याम के बड़े ही भव्य प्रकार से प्रीतिपूर्वक उद्वर्तन की सेवा संपन्न की है। उसके बाद प्रिया प्रीतम को जल विहार का सुख प्रदान करेंगे, जल केली कराएंगे। जल विहार के जतन जे जानत कुंवर अनेक। जल विहार की जो दाव पेच है, कला है, जल केली की जो माधुरी है, चतुराई है, निपुणता है, इसको प्रिया जो बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। अपनी अपनी टेक, प्रिया जो अपनी टेक पे, लाल जो अपनी टेक पे, यानी अपने अपने पन पे, दोनों अपनी अपनी चतुराई का आश्रय लेते हुए और बड़े ही रसमय ढंग से ये जो प्रसंग आएगा, ये वास्तव में बड़ा निगूढ़ प्रसंग होगा, बड़ा अंतरंग प्रसंग होगा, जिसमें प्रिया प्रीतम जल में उतर करके और स्वेच्छापूर्वक वो जल केली कर रहे हैं। तो पहली जो छटा है वो प्रिया प्रीतम दोनों मंजू कुंज से बाहर आते हैं बरामदे में, और बरामदे के बाहर सीढ़ियों के माध्यम से जो सोपान है ना, तो जो बरामदे के बाहर विशाल, हर तरफ बड़ा विशाल मंडल है, फूलों का मंडल है, और उस मंडल से जल में उतरने के लिए सुंदर सुंदर फूलों के सोपान, जैसे किसी घाट पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ऐसे चौड़ी चौड़ी जो है सीढ़ियाँ और फूलों की सीढ़ी बनी है जल में उतरने के लिए, जमुना जल में। और श्यामा श्याम मंडल पे आते हैं और हजारों की तादाद में सहचरी वृंद संग संग में है, और बड़े उल्लासपूर्वक जल केली की प्रिया जी की हार्दिक, उनका मन रूप जो मयूर है वो ललचा रहा है, प्यारे का मन रूप जो मयूर है वो ललचा रहा है, और सखिन की आंखें तो तरस रही हैं प्रिया प्रीतम की जल केली की माधुरी अवलोकन करने के लिए। जल विहार के जतन जे जानत कुंवर अनेक, तारे दो टरत नहीं अपनी अपनी टेक। मने न प्रिया जो अघाती हैं, न लाल जो अघाते हैं, न प्यारे तृप्त होते हैं, न प्रिया जो तृप्त होती हैं, दोनों अपनी अपनी टेक पे, अपनी अपने प्रतिज्ञा पे, अपने अपने पन पे दोनों अड़े हुए हैं। और फिर पहले जमुना जी की माधुरी देखते हैं, फिर सहचरी वृंद दोनों को हौले हौले जल में उतारती हैं। देखिए जमुना जल की जो बात है ना, जहाँ निकुंज की बात आती है, वृंदावन की बात आती है, वैसे तो आपको अगर वृंदावन की माधुरी देखना हो, वृंदावन की बात समझनी हो, तो अपने खुले आँखों से देख रहे हैं, उस पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए। उसमें हो सकता है कि आँखों में, मन में दोष आ सकता है, अपने में गुण महसूस हो सकता है, दूसरे में दोष दिख सकता है। तो हमें देखना है रसिकों के चश्मा से, रसिकों के नेत्र से, आचार्यों के नेत्र से हमें वृंदावन का जो माधुर्य है उसको हमें देखना है। तो श्रीधाम वृंदावन में जमुना जी का जो वर्णन आता है, कहीं जमुना जी में ग्रीवा तक जल है, कहीं छाती तक, कभी नाभि पर्यंत तक, कहीं कटी प्रदेश। प्रिया प्रीतम की इच्छा अनुसार ऐसा माना जाता है, हृदय पर्यंत, ग्रीवा पर्यंत और नाभि पर्यंत तक श्री जमुना जी में, और प्रिया प्रीतम जल केली करते हैं। सखी वृंद जो है, देखिए यहाँ जल केली में भी क्या है कि सखी से जल केली करते हैं, माने जो जल उलीच के एक दूसरे को मुख पे डालती हैं, आंखों में डालती हैं, डूबती हैं और वहाँ छू करके बाहर निकल जाती हैं।
तो सखी प्रीतम से नहीं खेलती, सखी प्रियाजू से नहीं खेलेंगी, क्योंकि जो जलकेली की जो लीला है, प्रिया प्रीतम, प्रीतम प्रिया और सखी सखी। लेकिन यही अगर गोपी भाव की लीला हो तो जितनी जो गोपी होंगी वो रसिक शेखर लाल जी से जलकेली करती, उनके संग जलकेली का आस्वादन करती, उनके संग जल उलझती हैं, डूबती हैं, छूती हैं और भांति भांति की जो लीला है उनकी संग होती है। लेकिन निकुंज मंदिर में जहाँ सखी भाव की प्रधानता है, जहाँ सखीन की सेवा है, सखी जन प्रिया प्रीतम को लाल लुलाती हैं, तो वो प्रिया प्रीतम को दुलाती है। सखियों का बड़ा निर्मल भाव है, अत्यंत निर्मल भाव। गोपिन का भी बहुत निर्मल भाव है, बहुत अत्यंत निर्मल भाव है। लेकिन सखियां जो है वो निर्मलाति निर्मल भाव उनका और है, अत्यंत रसमय उनका भाव है। केवल श्यामा श्याम को सुखी करना, केवल और केवल श्यामा श्याम को सुखी करना, अपना उनका कुछ है ही नहीं। श्री हरि प्रिया निरखि नयन सुख, वारति प्राण अमोले। तो एक पहली झांकी है कि धाय धाय सब जल में आई। जो ही प्रिया प्रीतम जल में उतरते हैं और जल में न बड़ा सुंदर कमलों की श्रेणी है। कमल एक नहीं, दो नहीं, आप समझ लीजिए अरबों अरबों की तादाद में श्री धाम वृंदावन में जो कमल खिले हैं, और बड़े एक सजे हुए ढंग से, उबड़ खाबड़ नहीं, मैंने एक बड़े कलात्मक ढंग से उनकी बहुत सुंदर रचना है। मैंने देखते देखते न प्रियाजू की आंखें चकती हैं, न प्यारे की आंखें आगाती हैं, न सखी वृंदों की आंखें आगाती हैं, और बड़ा सुंदर निर्मल जल है और उसमें रंग नाना तरंगे सुकुंजे। जैसे मान लीजिए आप किसी सरोवर में जाएंगे, एक तो सब जगह तरंगे दिखती नहीं है, बड़ी बड़ी नदियों में दिखती हैं, समुद्र में दिखती हैं तरंगे। तो जल का कोई रंग नहीं होता, जल को निरंग कहा जाता है। जल को ना तो सफ़ेद कह सकते, न श्याम कह सकते, न काला कह सकते, न कुछ न हरा पीला, उसका कोई रंग नहीं होता। लेकिन जो जमुना जी का वर्णन आता है, वो जमुना जी नील तोया है, श्याम तोया है, श्याम वर्ण की हैं, जो श्रृंगार रस रूप हैं, और जो प्रवाहित और कह रहे हैं कि वो जो तरंगे उड़ रही हैं इनको विचारना चाहिए। ये मंत्रवत बातें हैं। वो तरंगे जो उछल रही हैं, वो तरंगों में 7 रंग दिखते से इंद्रधनुष में दिखता है, ऐसे अनेकों रंग की तरंगे उड़ रही हैं। रंग नाना तरंगे सो पुंजे। ये भी बड़ी अजूबी बात हुई ना कि भाई हमने तो हरे पीले नीले श्वेत कहीं तरंग देखी नहीं है, लेकिन नहीं देखी है तो यथार्थ है सो है। रंग नाना माने नाना रंग के तरंगे और सुकुंजे, एक नहीं एक तरंग आई और विलीन हो गई, सो बात नहीं। वो तरंग पे तरंग, तरंग पे तरंग, तरंगों की माने एक तरंगों की मानो प्रवाह है, प्रवाहित हो रहा है, जो आँखों को बड़ा सुख दे रही है दर्शन कर व्यवहार को। और कमल श्रेणी है, जिन ही प्रिया प्रीतम जब उतरते हैं और जो भी उनको खेली करनी होती है तो कमल श्रेणी अपने आप हट जाते हैं, वो किनारे हो जाते हैं अपने प्रिया प्रीतम के लिए। मैंने जैसे प्रिया प्रीतम राजी हों, खुश हों, उनके लिए जमुना जी वैसी व्यवस्था करती हैं। धाय धाय सब जल में आई, धाय धाय में दौड़ दौड़ करके प्रिया प्रीतम को कुछ जैसे दुल्हन नहीं चलती, दुल्हन तो प्रिया प्रीतम को सैकड़ों से के दाएं और बाएं और पीछे, और प्रिया जी को उनको कोई भुजाओं को, कोई कटी प्रदेश में, कोई ग्रीवा में, कोई अपने कर का अवलंब देकर हौले हौले प्रिया प्रीतम को उतारते हैं। जिਵੇਂ जल में प्रिया प्रीतम उतर जाते हैं तो और जो सहचरी बिंद है वो मंडल से कूद जाते हैं, किसमें? जल। धाय धाय में दौड़ दौड़ करके, धाय धाय सब जल में आई, अपने अपने जूथ बुलाए। तो यहाँ एक जिन्हें प्रिया प्रीतम और आगे चलते हैं तो बहुत सुंदर जो गात है ना, गात माने शरीर, वो जब जेमे सूक्ष्म सूक्ष्म दोनों के जो है वो वस्त्र हैं, सूक्ष्म माने बहुत महीन महीन, बहुत महीन महीन, जो प्रिया जी के कलेवर में वस्त्र हैं, लाल जी के कलेवर में वस्त्र हैं,
सखिन के कलेवर में बस रहे हैं। वो जेम ही जल में उतरते हैं तो एकदम सूक्ष्म सूक्ष्म कलेवर में जो वस्त्र हैं वो गीले हो जाते हैं, भीग जाते हैं। बड़ी दिव्य जो छटा अंग प्रति अंग की वो मन को मोहित करे। जगमगान अंगन मणि भूषण निरखि परस्पर मन लोभा। तो यहाँ जब उतरते हैं उसके बाद प्रिया प्रीतम रसिक शेखरलाल जी जो हैं वो तैरवे लग जाते हैं जल में। एक आज हम लोग लीला स्वादन करेंगे, बहुत बढ़िया लीला है, बहुत सुंदर लीला है। वो मन स्मरण करने योग्य है, गान करने योग्य है, श्रवण करने योग्य है, पान करने योग्य है। श्री भट्ट देवाचार्य जल केली जब हम लोग शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम श्री भट्ट देवाचार्य जी का जो प्रकरण है ना, सबसे पहले बड़े आचार्य का जो पद है उनसे आस्वादन करते हैं। फिर माँ वाणी जी और जो रसिकों के पद संग संग में आस्वादन करते हैं। तो उसमें एक बहुत सुंदर पद है, तरन हथारन प्रिया को सिखवत पिय सुख सार। रचि लीला रुचिकारिणी खेलहि बारी बिहार। रचि लीला रुचिकारिणी खेले बारी बिहार। खेले बारी बिहार बिहार ने खेले बारी बिहार बिहार ने खेले बारी बिहार बिहार ने बारी बिहार बिहार ने रचि रंजन मन जनमी से लीला। रचि रंजन मन जनमी से लीला। रचि रंजन मंजन मिसे लीला। रचि रंजन मंजन मिसे लीला। रसिक लाल रुचि कारिणी। रसिक लाल रुचि कारिणी जमुना तरंग रहसि रस पूरन। तरंग रहसि पूरन अंगन सुखहारिणी। नयन सुखहारिणी श्री भट्ट नटना गर प्यारी को। श्री भट्ट नटना गर प्यारी को। सिखवत तरन हथारिणी। सिखवत तरन सिखवत तरन हथारिणी। तरन हथारिणी। झक झोला झक झोलरी रहे टरत पल नाहि। मनहु मराल कलोलहि। जब श्यामा श्याम जल में उतरे हैं तो ऐसी प्रतीति हो रही है कि प्रिया जो तो मराली है और प्यारे मराल हैं। दोनों की चाल जो है मराल मराली की चाल
दोनों की जो चेष्टाएं बहुत ही मनमोहिनी है। तो मनहु मराल किलो नहीं, ऐसी प्रतीति हो रही है कि मानो ये दोनों जल में ये प्रिया प्रीतम नहीं है, प्रत्युत मराल मराले। बेचारी ये थोड़ी जानती है, प्रिया जो का लाल जो का एक गुण है, ये दोनों रसिक रसिकनी है, दोनों का गुण है। चाल ऐसी कि हंस की चाल को फीकी कर दे, बोली ऐसी कि कोकिला की जो ठाट की ठाट, जो कोकिला की जो प्रांजल बोली होती है, मीठी होती है, सुरीली बोली होती है, उसको प्रत्यक्षरम शरद पार रसामृताब्धि, एक एक अक्षर मानो अमृत झरता है। मन हो दिवी द्रुमन ते सुमन झरी झरी परत, हरत मन परस पर वरन। जानते हैं, जो प्रिया प्रीतम की सुंदर सुंदर चेष्टाओं का स्मरण करते हैं, उनकी चाल, उनकी हंसी, उनकी चितवन, उनकी आंखें, उनकी लटपास, ग्रीवा की मटकन, ग्रीवा का सौंदर्य, नासिका की सुंदर जो है वेसर की ठहरान, सुबह नासापुट की शोभा, युगल कपोल फलक की माधुरी, अधर बिंब की माधुरी, ओष्ठ की माधुरी, ये सब एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो चीजें हैं, दास भाव का साधक ऐसा कभी नहीं सोच सकता, वात्सल्य भाव वाला भी नहीं सोचता है, सखा वाला भी नहीं, और कोई तो बातें छोड़ी। एकमात्र केवल और केवल गोपीजनों का भाव थोड़ा अलग है। आप कहीं देखोगे कोई भी गोपीजन वो प्रियाजू की गुणावली गान नहीं करते, कहीं सुना आपने? बहुत कम होगा। और सखी तो है प्रियाजू की, नासिका कैसी है, बिंबाधर कैसे हैं, कपोल कैसे हैं, उनका लावण्य कैसा है, ग्रीवा कैसी है, स्कंद कैसे हैं, भुजमूल की माधुरी कैसी है, और कलाई कैसी है, पत्रावली कैसी है, उरज कैसे हैं, उत्तर प्रदेश कैसे हैं, नाभि प्रदेश, कटी प्रदेश, एक केवल और केवल सखियों का यह अधिकार है, वही इसी माधुरी गान करती हैं। और दूसरा है जो उनके भाव का आश्रय लिए हुए जो साधक वृंद हैं उनका, कि जानते क्यों? क्योंकि वो मानो यूँ समझते वे भावी सखी हैं, भावी समझते हैं ना, भविष्य में सखी बनने वाले हैं वो, माने वो कैजुअल सखी हैं समझ लीजिए, ये मतलब अब क्या कहें आपको, अप्रेंटिस में है वो, समझ लीजिए अप्रेंटिस समझ रहे हैं ना, माने अभी रिहर्सल कर रहे हैं, अब वो तो एकदम नियुक्ति वाली हैं और ये अप्रेंटिस में है, तो ये अधिकार कहीं किसी को नहीं है। एक ऐसा रस है ये कहीं समाता ही नहीं है, इसमें सब समा जाता है, दास्य इसमें समा जाएगा, वात्सल्य इसमें समा जाता है, सख्य इसमें समा जाता है, और जो ये अपने आप में जो है वो तो है, लेकिन ये किसी में नहीं समाता। ये अपने आप में अद्वितीय है, अद्वितीय, जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसकी कोई तुलना नहीं है, जिसकी कोई बराबरी नहीं है, ये अपने आप में बड़ा गौरवशाली है। तो अन्य रस कोई छोटा बड़ा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन ये अपने आप में बड़ा गरिष्ठ है, बड़ा मधुर है और बहुत अच्छा है, बहुत मादक है। तो ये जो बातें हैं, जैसे आप देखिएगा, ये बातें जो मैं गान करूँगा, कटियति क्षीण लगी न लगी सी, लफत उरोजन भारे हो, कटियति क्षीण लगी न लगी सी, लफत उरोजन भारे हो, लफत उरोजन भारे हो, फते उरोजन भारे हो, डर डोरी जक
दीप करी सीधर डोरी जकरी परी हाँ डर डोरी एरी डर डोरी जगी डर डोरी जक सकरी हाँ डर डोरी जक सकरी हाँ डर डोरी जकरी सकरी हाँ डर डोरी डर डोरी जकरी सकरी पकरी लंगा लकारे हो पकरी लंगा लकारे हो